बड़ी खबर पाकिस्तान तालिबान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसे लेकर, जहां पर काबुल पर एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमले किए हैं। एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी रिपोर्ट्स ये भी आई है जिसमें बताया गया है कि तालिबान ने पाकिस्तान के कई टैंकों पर कब्जा कर लिया है। ये दावा भी तालिबान की ओर से किया गया है। इसमें लगातार अपडेट सामने आ रही हैं, लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि इसमें अब कतर की और सऊदी अरेबिया की एंट्री हो गई है, उसी सऊदी अरेबिया की जिसके साथ में पाकिस्तान ने हाल ही में डील की थी। पूरी खबर क्या है बताने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, क्या है पूरा मामला अभी तक का? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला ये है कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत आए हुए थे। इसी दौरान काबुल पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने भी पलटवार किया, यानी कि एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के दो प्रांतों पर हमला किया है, और वो प्रांत है कांधार और काबुल। इन दोनों ही जगहों पर पाकिस्तान ने हमला किया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। ये बॉर्डर क्लैश का हिस्सा माना जा रहा है जो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने टीटीपी आतंकियों पर हमला किया। तालिबान ने जवाबी कार्रवाई भी इसमें की और स्पिन बोल्डक में फाइटिंग हुई, जहां पाकिस्तान फोर्सेस ने 15 से 20 तालिबानी को मारा है। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप भी लगाए लगातार, और तनाव बढ़ता चला गया। और अगर बात करें पाकिस्तान के गुहार की, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है सऊदी अरब से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें सिर्फ सऊदी अरब से ही नहीं बल्कि कतर से भी गुहार लगाई है। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इस क्लैश में कतर और सऊदी अरब से मदद मांगी है। तालिबान ऑफिशियल अब्दुल हक हमाद ने दावा किया है कि इस्लामाबाद ने अल्लाह के वास्ते लड़ाई रोकने की गुजारिश की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से मीडिएशन की भी अपील की है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मीडिएशन करे ताकि तनाव जो है वो कम हो सके। और आपको बता दें ये भी कि ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने इन 6 महीनों के अंदर ये अपील की है। अफगानिस्तान का दावा ये भी है कि पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है और शांति की भीख भी मांग रहा है। तो कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री ने चिंता जताई है और दोनों पक्षों से ये कहने को कहा है डायलॉग और डिप्लोमेसी पर संयम बरतने की बात की है। इसके अलावा अगर सऊदी अरब के बारे में बात की जाए सर, तो ये बड़ी बात आती है कि सऊदी अरब ने भी इस पर चिंता ज़रूर जताई है और दोनों देशों से संयम बरतने को, संयम दिखाने को कहा है। तो सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि संयम बरते, यानी कि संयम बरतने की अपील की है। एस्केलेशन से बचे ये भी कहा है और डायलॉग और समझदारी अपनाए ताकि तनाव जो है वो कम हो सके, रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये जो है फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किंगडम पीस और स्टेबिलिटी के लिए सभी रीजनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान और अफगान लोगों के लिए स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है। निश्चित तौर पर कतर का बयान सामने आ गया है, संयम बरतने की अपील की है। इसके अलावा सऊदी के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है, दोनों से ही संयम बरतने की अपील की है, लेकिन संयम जो है वो अभी तक नहीं बरता गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात पल्लवी हो जाती है कि सऊदी जब इसमें बयान देता है तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। वैसे कहने के लिए तो बहुत सिंपल है कि संयम बरतें, लेकिन ये सऊदी वो सऊदी जिसने पाकिस्तान से डील की है, सऊदी को इस युद्ध में उतरना चाहिए था जो नियम थे पहले उसके मुताबिक, लेकिन वो कह रहा है कि संयम बरतें। तो ये एक तरीके से टेस्टिंग टाइम भी है जहां पर ये चेक हो गया कि सऊदी जो है अगर पाकिस्तान किसी के साथ संघर्ष में जाता है तो सऊदी क्या करेगा। वो डील यहाँ पर एक बार फिर से बतानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ दरअसल कि ये डील क्या है। दरअसल 17 सितंबर को सऊदी अरब और पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। ये एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें दोनों देशों ने वादा किया है कि एक पर अटैक तो दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाने का वादा किया। ये पैक्ट जो है दशकों की डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करता है, जिसमें ट्रेनिंग, फाइनेंशियल पैकेज और न्यूक्लियर डिटरेंस भी शामिल है। ये पैक्ट जो है सऊदी को पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत लाता है और पाकिस्तान को सऊदी की मिलिट्री सपोर्ट भी इससे मिल सकती है। और जब ये साइन इन दोनों ने किया, जब ये डील इन्होंने किया, तो तमाम
पाकिस्तानी बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो सामने आकर एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के एंगल को लेकर कई बार बयानबाजी भी करते हुए नजर आए, गीदड़ भभकी भी देते हुए नजर आए। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि जब अफगानिस्तान ने पहली बार, जब वो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अफगानिस्तान के मुत्ताकी जब भारत में थे और अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, तो तब सऊदी अरब ने यही कहा कि प्लीज़ संयम बरतें। ठीक है, सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर है कि सपोर्ट देगा अब यहाँ पर सऊदी नियम के मुताबिक, क्या लगता है? वो एक बड़ा सवाल है सर, क्योंकि अगर हम बात करें इस डील के बाद कई ऐसे पाकिस्तानी बड़े चेहरे सामने आए इस डील के बाद जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के रिलेशन पर गीदड़ भभकी देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा और उन्होंने अपने बातों में यह दिखाने की कोशिश की, जताया कि अब तो मैंने सऊदी अरब से डील कर लिया है और इस डील में अगर मुझ पे किसी ने हमला किया तो सऊदी अरब जो है मेरे पीछे खड़ा रहेगा और वो भी उस देश पर हमला करेगा जो मुझ पर हमला करेगा। तो ये एक गीदड़ भभकी देने की भले ही उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी जो हैं वो भारत में थे और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमला किया, तो सऊदी अरब सिर्फ इतना ही कहता नजर आया, प्लीज़ संयम बरतें। तो उस वक्त भी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का कुछ खास साथ देता हुआ नजर नहीं आया। तो ये डील जो है वो पेपर पर देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो फिलहाल वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर इस बार की अगर हम बात करें तो सऊदी ने मिलिट्री इंटरवेंशन की कोई ओपन घोषणा भी नहीं की है, वो डायलॉग पर जोर दे रहे हैं, लेकिन पैक्ट के मुताबिक अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, पैक्ट के मुताबिक सर सिर्फ हम कागजों पर बात करें, कागजी कार्रवाई की बात करें, तो पैक्ट के मुताबिक अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सऊदी पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये उनके अलायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। ये बातें कागजी कार्रवाई में ज़रूर है, इस डील के मुताबिक ज़रूर है। पाकिस्तान भी ये लगातार कहता है कि सऊदी अरब जो है वो हमारी मदद करेगा। पैसों से सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद ज़रूर की है, लेकिन अगर हम बात करें लड़ाई में, अगर पाकिस्तान पे किसी देश ने हमला किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि अफ़गानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमले किए हैं, जवाबी कार्रवाई की, और आज भी जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया और हमले किए लगातार, तो अगर अफ़गानिस्तान उस पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो सऊदी अरब सिर्फ इतना ही कहता हुआ नजर आए कि संयम बरते, शांति रखे। बिल्कुल पल्लवी, लेकिन यहाँ पर बात जो है उस टैंक की भी करी जानी चाहिए जहाँ पर तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान के टैंक को अपने कब्जे में ले, ये बेहद हैरान करने वाला। बिल्कुल सर, दरअसल इस पर तालिबान के स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस पर एक बयान जारी किया है और बयान जारी करते हुए कहा है कि दुर्भाग्यवश आज सुबह सुबह एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने कांधार के स्पिन बोल्डक जिले में अफगानिस्तान पर हल्के और भारी हथियारों से हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप 12 नागरिक शहीद हो गए, यानी कि मारे गए, और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। उन्होंने आगे कहा है कि इसके बाद अफगान सेना को जवाबी हमले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हमलावर सैनिक मारे गए हैं, उनकी चौकियों और ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया है, हथियार और टैंक जब्त कर लिए गए हैं और उनके अधिकांश सैन्य प्रतिष्ठान नष्ट कर दिए गए हैं। रात 8 बजे लड़ाई फिर से हमारे नियंत्रण में आ गई है, लेकिन मुजाहिदीन ऊंचे मनोबल के साथ अपनी ज़मीन, सीमाओं और लोगों की रक्षा के लिए तैयार है। तो ये जो है तालिबान के स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने ये बयान जारी किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जब टैंकर ले जाते हुए कुछ तालिबानी हैं, उनके कुछ एक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। खैर, हम आपको ये भी बता दें कि वो उस वीडियो में कितनी सच्चाई है अभी तक वो कंफर्म नहीं किया गया है। तालिबान दावा कर रहा है कि वीडियो पाकिस्तानी टैंक के हैं। बिल्कुल, वो तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम जो है वो वीडियो, वो उसमें क्या कुछ कह रहे हैं वो दरअसल मैं आपको बता देती हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में एक आदमी है जो जीप चलाते हुए अपने आप को शूट कर रहा है, यानी कि एक वीडियो शूट करता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तानी झंडे वाले टैंक को तालिबान लड़ा के लेकर जा रहे हैं। वो आदमी लोकल भाषा में कहता है कि वो युद्ध से लौट रहे हैं, पाकिस्तानी टैंक अपने साथ लेकर जा रहे हैं, सब धूल से सने हुए और थके हुए उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी से वे सब कांधार लौट आए हैं। ये दावा जो है ये बॉर्डर क्लैश के बाद अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी टैंक को अपने बेस पर लेने की भी बात कही है, लेकिन इस पर पाकिस्तान का भी जो है वो बयान सामने आया। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान फोर्सेस ने पहले फायरिंग की थी और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो है वो जवाब दिया है, जिसमें कई अफगान टैंक और पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं काबुल कहता
है कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस वायलेशन का जवाब दे रहा है। 48 घंटे का जो है सीज फायर दोनों देशों के बीच अब हो गया है। अब 48 घंटे के बाद क्या होगा वो देखना होगा। हालांकि 48 घंटे का सीज फायर होने से पहले मौत का तांडव जो है वो दोनों तरफ से खूब खेला गया, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो हुई है। लेकिन जो बड़ी बात है, सऊदी का जो स्टैंड है वो यहाँ पर बेहद दिलचस्प रहा। लेकिन अब इसमें ये देखना होगा, क्योंकि ये जो पैक्ट पाकिस्तान के साथ सऊदी ने साइन किया था उसमें जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हैं उनका अम्ब्रेला जो है वो सऊदी को ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि सऊदी को भी प्रोटेक्शन चाहिए था। क्योंकि कतर पर जब इजराइल ने हमला किया था तब ये सवाल खड़े हुए थे, तो सऊदी ने तो अपना हित जो है वो पाकिस्तान को लेकर साध लिया है, लेकिन पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हुआ वो कहीं ना कहीं इस युद्ध जैसी स्थिति में साफ हो गया है। अब देखना होगा कि आगे चीज़ें किस तरीके से अनकवर होती हैं। 48 घंटों का सीज फायर टिकेगा या नहीं टिकेगा, और 48 घंटे के बाद क्या कुछ होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें।